आज हम सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुंबई दौरे के बारे में बताएंगे। इससे दो बहुत बड़ी बातें निकल कर आई हैं। पहली ये कि उन्होंने आज ये कहा है कि यूपीए का अब कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो विपक्ष में सोनिया गांधी की लीडरशिप को सीधे चुनौती दे रही हैं, क्योंकि यूपीए की अध्यक्षा खुद सोनिया गांधी हैं और अभी तक मोदी के सामने यूपीए को ही विपक्ष का सबसे बड़ा अलायंस माना जाता है। और दूसरा, आज ममता बनर्जी ने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की एक बैठक बुलाई, जिसमें मोदी विरोधी लोग शामिल हुए थे और उन्होंने ममता बनर्जी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की वहां पर कोशिश की। आज हम आपको बताएंगे कि क्या ममता बनर्जी अब मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी हैं और अगले लोकसभा चुनाव में क्या वही प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी रहेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर अगला चुनाव मोदी वर्सेस ममता के नाम पर लड़ा जाएगा। ये भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है, जिसके बारे में आपको आज ही पता होना चाहिए। ममता बनर्जी ने आज एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। वैसे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों पार्टियों की गठबंधन सरकार है, लेकिन इस बैठक में और ममता बनर्जी के दौरे से कांग्रेस को उन्होंने पूरी तरह से दूर रखा है। यानी वो उद्धव ठाकरे से भी मिल रही हैं, वो शरद पवार से भी मिल रही हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिल रही हैं। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक नया फ्रंट बनाने पर चर्चा हुई। ये मुलाकात है जो इस समय आपके सामने है। ये दोनों जो मुलाकातें हैं बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। आदित्य ठाकरे, ममता बनर्जी की तस्वीर आप देखिए, वो आदित्य ठाकरे से मिली हैं, उद्धव ठाकरे से नहीं मिली, और आज वो शरद पवार से मिली है। और इस चर्चा के दौरान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने यूपीए का अस्तित्व खत्म होने की बात कही और इशारों में राहुल गांधी को उनकी विदेश यात्राओं के लिए अपने निशाने पर भी लिया। इसके अलावा शरद पवार ने भी ममता बनर्जी के साथ एक मजबूत फ्रंट बनाने की बात कही है। यानी बहुत कुछ इस समय पक रहा है। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारोद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारोद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं सारोद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है फील्ड में रह के। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। कांग्रेस के बिना नहीं, कांग्रेस या किसी को लेना सीधी बात एक है कि those who are against BJP, if they come together, they are welcome. Strong alternative जिसका ऊपर इस देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। ममता बनर्जी ने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात की थी। अब तक आप एनडीए के खिलाफ विपक्ष में यूपीए को ही देखते थे। यूपीए विपक्ष का सबसे बड़ा फ्रंट था और इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, लेकिन आज ये गठबंधन अनौपचारिक रूप से एक तरह से मान लीजिए टूट गया है और तृणमूल कांग्रेस ने इसमें सेंध लगा दी है, जो पहले यूपीए का हिस्सा हुआ करती थी। ये एक नई तरह की राजनीति है जिसमें वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाया जा रहा है, जिसे ममता बनर्जी हो सकता है आगे चलकर लीड करें। और इसके दो बड़े मायने हैं। पहला ये कि आज की टीएमसी एक तरह से नई कांग्रेस बन गई है और कांग्रेस ने जितनी स्पेस छोड़ी है उसको अब टीएमसी भर रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी टीएमसी में जाकर शामिल हो रहे हैं, जिसमें उसने विपक्ष से कांग्रेस को लगभग अब साफ कर दिया है और खुद कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, ममता बनर्जी के इस कदम से विपक्षी राजनीति में कांग्रेस की जो प्रासंगिकता है और गांधी परिवार का जो कद है वो पहले से बहुत घट गया है, बहुत कम हो गया है। और हो सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस ममता के बीच हो। हालांकि यहां
सवाल उन पार्टियों का भी है जिनके साथ मिलकर ममता बनर्जी ये नया फ्रंट बना रही हैं। इसलिए आने वाले दिनों में आपको यूपीए के अलावा हो सकता है एक नया विपक्षी फ्रंट देखने को मिले। अब उसका क्या नाम होगा ये तो आगे चलकर पता चलेगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जब यही पार्टियां यूपीए का हिस्सा थीं, तब यूपीए को लोकसभा की 543 में से केवल 92 सीट मिली थी, ओनली 92, और इनमें से भी आधी से ज्यादा यानी 52 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उस समय यूपीए की 10 पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली थी और 9 पार्टियों को 5 या उससे भी कम लोकसभा सीट मिली थी। यानी ममता बनर्जी टीएमसी को नई कांग्रेस बनाकर यूपीए जैसा मोर्चा तो बना सकती हैं, लेकिन इस मोर्चे में लगभग वही पार्टियां होंगी जिन्होंने 2019 के लोकसभा में बहुत बड़ी हार देखी थी। हालांकि ममता बनर्जी की इन कोशिशों से कांग्रेस बुरी तरह से परेशान है और इसे वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान का मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल का मतलब हिंदुस्तान नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है। ममता बनर्जी ने आज मुंबई में ही सिविल सोसाइटी के कुछ नुमाइंदों के साथ भी एक बैठक की, जिसमें मोदी विरोधी लोग शामिल हुए थे और उन्होंने ममता बनर्जी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की वहां पर कोशिश की। इस बैठक में जो आजकल बेरोजगार बैठे नेता हैं, उनसे लेकर बेरोजगार अभिनेता, बेरोजगार फिल्मकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। और तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, इसमें आपको जावेद अख्तर दिखाई देंगे जो मंच पर ममता बनर्जी के साथ बैठे हुए थे। इनमें आपको शत्रुघ्न सिन्हा दिखाई देंगे जिन्हें काफी पीछे बैठाया गया था। 1, 2 और तीसरी रो में शत्रुघ्न सिन्हा को बैठाया गया। वो बहुत वरिष्ठ अभिनेता हैं, शानदार अभिनेता हैं और एनडीए की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज की इस बैठक में वो काफी अकेले और पीछे बैठे हुए दिखाई दिए। तीसरी पंक्ति में वो बैठे हुए थे। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा और ज्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए था शत्रुघ्न सिन्हा को। इसके अलावा आप देखिए, यहां पर आपको महेश भट्ट दिख रहे हैं जो सबसे आगे की लाइन में बैठे हैं, माजिद मेमन दिख रहे हैं, मेधा पाटकर दिख रही हैं और एक और एक्ट्रेस हैं जो छोटी मोटी फिल्मों में काम करती हैं, स्वरा भास्कर, शायद आपने नाम सुना हो, वो बैठी हुई हैं। आप कह सकते हैं कि यह राजनीति का एक ऐसा रोजगार मेला था जिसमें तमाम लोग अपने अपने लिए नई संभावनाएं तलाशने आए थे और वो संभावनाएं तब बनेंगी जब मोदी की सरकार हटेगी। इस बीच इन सभी लोगों ने ममता बनर्जी की तारीफ की। तारीफ में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें वहां पर कही और उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया। हालांकि ममता बनर्जी सब सुनती रहीं और वो बहुत हम्बल थी और बार बार वो ये कहते रहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट होते हुए देखकर किसे खुशी नहीं होगी। ये सब लोग देश के अगले चुनावों को कैसे मोदी वर्सेस ममता बनाना चाहते हैं, इसे आप इसी बैठक में दिए गए इस बयान से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। Richa Chadha, another film actor who has really put her career many times at risk for speaking the truth. We don't have time. I would just like to give you my compliments and say, I think we are ready for a female Prime Minister, ma'am. Yes. There are so many female Prime Minister like Indira Ji, Bangladesh, Hashina. So there are so many. No, the time is right, I think, for some goddess energy. So my compliments to you for that. तो यहां कहा जा रहा है कि अब देश एक महिला प्रधानमंत्री के लिए तैयार है और जैसे ही ये कहा गया वैसे ही वहां पर तालियां बजने लगी और ममता बनर्जी को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। खास बात यहां पर यह है कि ममता बनर्जी और शरद पवार जो दोनों आज मिले, ये दोनों ही पहले कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं और अब ये नया फ्रंट बना रहे हैं जिसमें शायद कांग्रेस पार्टी की या तो कोई जगह ही नहीं होगी और होगी भी तो कम से कम शीर्ष पर तो बिल्कुल नहीं होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.